हमें कभी लाइफ में ऐसे लोगों से डील करना पड़ जाता है कि वो बिना वजह गुस्सा या रूडली बोल जाते हैं या कभी डिसरेस्पेक्ट करें। तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे स्मार्ट इंग्लिश रिस्पॉन्सेज जिससे आप बिना रूड हुए कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाएंगे और उस इंसान को आसानी से डील कर पाएंगे। चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राव्या परवीन। वेलकम टू राव्या क्लास। 5 ways to respond disrespectful person without being rude। कि 5 वेज तरीके क्या है रेस्पॉन्ड करने के, जवाब देने के डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन की जो बदतमीजी करे उसको जवाब देने के 5 तरीके। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ये रखो, हमेशा याद रखो, स्टे काम। सबसे पहले आप शांति अपनी बनाए रखो, स्टे काम, सेट द बाउंड्री। तीसरा है स्पीक रेस्पेक्टफुली, इज्जत से बोलो। फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या करना है, स्टे काम रहना है। दूसरा सेट बाउंड्री। तीसरा स्पीक रेस्पेक्टफुली। चौथा फोकस ऑन द सॉल्यूशन। आप पहला डायलॉग है, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू स्पोक टू मी रिस्पेक्टफुली। आई वुड अप्रिशिएट में मैं आपकी सराहना करूँगी, इफ़ मीन्स अगर तुम मुझसे, स्पीक टू मी मुझसे बोलोगे इज्जत के साथ। तो ये हम कब कौन से सिचुएशन में बोल सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे यू क्लियरली डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। अगर कोई आपसे आके ये बोले तो उस सिचुएशन में आप ये डायलॉग बोल सकते हो, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू स्पीक टू मी रेस्पेक्टफुली। यूज दिस व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू इन अ रूड और इंसल्टिंग वे। कि ये रूड और इंसल्टिंग वे ही तो हो गया कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो, क्योंकि जो हम कर रहे हैं हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट बट प्लीज डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। कि मैं समझती हूँ कि तुम अपसेट हो, पर प्लीज डोंट स्पीक टू मी, पर मुझसे इस तरह से मत बोलो। डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट मीन्स पर मुझसे प्लीज इस तरह से बात मत करो या इस तरह से मत बोलो। तो इसमें आपने क्या कह दिया, उसको एक्नॉलेज कर लिया कि वो अपसेट है, परेशान है, उनकी फीलिंग को हमने एक्नॉलेज कर लिया, जान लिया। वाइल सेटिंग अ बाउंड्री, सेटिंग अ बाउंड्री कि हमने आराम से ये भी बोल दिया कि इस तरह से हमसे मत बोलो, कि मैं समझ सकती हूँ तुम अपसेट हो, पर प्लीज़ डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। तो यहाँ पे बाउंड्री भी हमने सेट कर दी। ये हम किस सिचुएशन में कर सकते हैं, अगर कोई कह रहा है दिस इज़ योर फॉल्ट, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, कि ये तुम्हारी गलती है, तुम इतनी केयरलेस कैसे, लापरवाह, केयरलेस मीन्स लापरवाह, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, लापरवाह कैसे हो सकती हो, कि तो डायरेक्टली तुम पे थोपा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो। उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, कि तुम अपसेट हो, तुम परेशान हो, बट प्लीज़ डू नॉट स्पीक टू मी लाइक दैट, कि पर मुझसे इस तरह से मत बोलो। तीसरा डायलॉग आप बोल सकते हो, लेट्स कीप दिस कन्वर्जेशन रिस्पेक्टफुल, कि हम इस कन्वर्जेशन को इज्जत के साथ रखते हैं, कि ना तुम बदतमीजी करो ना हम बदतमीजी करें। ये शॉर्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है, छोटा प्रोफेशनल सेटिंग में आप ये बोल सकते हो कि प्लीज़ कीप दिस कन्वर्जेशन रिस्पेक्टफुली, स्पेशली यूजफुल एट वर्क। एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई डिस्कशन चल रहा है और कोई आपने कोई आइडिया दिया और सामने वाला बोल रहा है दैट्स अ स्टूपिड आइडिया, तो ये इंसल्ट सी है। तो आप कह सकते हो, लेट्स कीप दिस कन्वर्जेशन रिस्पेक्टफुल एंड डिस्कस द आइडिया, कि कन्वर्जेशन जो है वो इज्जत के साथ बोलो और आइडिया जो मैंने बोला है उस आइडिया को डिस्कस करो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आइडिया स्टूपिड आइडिया है, या कैसे, मतलब आप अपना पॉइंट को प्रूव करो ना, तो आप इस तरह से उससे बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टेप अवे फॉर नाउ, कि मैं अभी इससे, मतलब अभी बात नहीं हो सकती है, या मैं अभी स्टेप अवे, कि मैं पीछे हट रही हूँ अभी के लिए। वी कैन टॉक
व्हेन थिंग्स हैव कॉम डाउन। हम बात करेंगे जब चीज़ें जो हैं थोड़ा, जब चीज़ें जो थोड़ा शांत हो जाएंगी। या इसको कब यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ यूजफुल व्हेन द अदर पर्सन रिफ्यूजेस टू काम डाउन, कि कोई इंसान आप पे आके एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया या गुस्सा करना शुरू कर दिया और वो आपकी बात को बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में कह दो कि अभी नहीं, अब आई एम गोइंग टू स्टेप अवे फॉर नाउ, वी कैन टॉक when your mind when you will be calm, or you can say we can talk when things have calmed down। सिचुएशन से बाहर निकलने का डायरेक्ट, क्योंकि अगर उसी सिचुएशन में रहेंगे, एक दूसरे से बहस करते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट ही बढ़ेगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सीधा उस सिचुएशन को ही चेंज कर दो, वहाँ से दूर चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ने कहा आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर एक्सक्यूजेज, कि मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहता। ये डायरेक्ट वो है कि हो सकता है कि हम बहाने नहीं दे रहे हो, हम सच बोल रहे हो। तो उस सिचुएशन में अगर कोई आपको डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है तो सीधा बोलो आई एम गोइंग टू स्टेप अवे फॉर नाउ, कि मैं अभी के लिए इससे अभी मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहती इस टॉपिक पे, यहाँ पे यही है, आई एम गोइंग टू स्टेप अवे। वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं व्हेन थिंग्स हैव कॉम डाउन, जब चीज़ें शांत होंगी या आपका मूड शांत होगा, तब इस टॉपिक पे आके बात होगी। अब ये आपके लिए एक क्विज है, ये सिचुएशन है और ये ऑप्शंस हैं, तो कौन सा सही है आपको टिक करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सीखा है वो सही, मतलब कितना आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, समवन स्पीक टू यू रूडली एंड सेज यू नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग, व्हाट इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स। इसमें कौन सा सबसे रेस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स है। लुक हु इज टॉकिंग, whatever I don't care, या आई एम विलिंग टू लिसन बट प्लीज स्पीक टू मी रिस्पेक्टफुली, या यू आर द रूड वन हेयर। कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स है। ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स है कि आई एम विलिंग टू लिसन, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ स्पीक टू मी रेस्पेक्टफुली, पर इज्जत से बात करो। तो ये सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स है। दूसरा क्वेश्चन है, अ कोवर्कर इंटरप्ट्स यू रिपीटेडली, विच सेंटेंस इज़ द मोस्ट पोलाइट वे टू हैंडल, कि आप कोई कोवर्कर है वो आपको बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे। स्टॉप इंटरप्टिंग मी, कैन आई फिनिश व्हाट आई वॉज सेइंग प्लीज, और यू क्लियरली डोंट नो हाउ टू लिसन, और फाइन यू टॉक आई एम डन। कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा जवाब है, मतलब रेस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड कौन सा कर सकते हैं आप। सबसे काम रिस्पॉन्स ये है, कैन आई फिनिश, क्या मैं फिनिश कर सकती हूँ, व्हाट आई वॉज सेइंग, जो मैं कहना चाहती हूँ क्या मैं फिनिश कर सकती हूँ प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन सेज व्हाई आर यू सो सेंसिटिव आफ्टर स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली टू यू, व्हाट इज ए काम रिस्पॉन्स। कि अगर कोई कहता है आपसे व्हाई आर यू सो सेंसिटिव, इतनी सेंसिटिव क्यों हो तुम, आफ्टर स्पीकिंग मतलब बेइज्जती से बोलने के बाद, बेइज्जती करने के बाद आपसे बोल रहा है तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो, तो उसमें सबसे काम रिस्पॉन्स क्या कौन सा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू आर्ग्यू, आई जस्ट एक्सपेक्ट रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन है, बिकॉज यू हैव नो मैनर्स, कि तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है। तीसरा, यू ऑलवेज मेक एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम हमेशा अपने हर चीज़ अपने बारे में ही बना लेते हो। चौथा रिस्पॉन्स है, मे बी यू शुड आस्क योर सेल्फ दैट, कि तुम्हें खुद से पूछ कर देखना चाहिए कौन सा सबसे रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स है। तो ये है ए, आई एम नॉट ट्राइंग टू आर्ग्यू, कि मैं तुमसे बहस करने की कोशिश नहीं कर रही। आई एम जस्ट एक्सपेक्ट, मैं बस जस्ट मीन्स बस एक्सपेक्ट उम्मीद करती हूँ रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन की, इज्जतदार तरीके से बात करने की उम्मीद करती हूँ। ये सबसे ज़्यादा पोलाइट रिस्पॉन्स है।
चौथा क्वेश्चन है, अ पर्सन रेजेज देयर वॉइस एट यू ड्यूरिंग अ डिसएग्रीमेंट, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। कि कोई इंसान है वो अपनी चिल्लाना शुरू कर देता है डिसएग्रीमेंट के टाइम पे, कि अगर कोई पॉइंट है उस पर आप डिसएग्री कर रहे हो, हमारा हक होता है कभी कभी हम नहीं एग्री हो सकते हर पॉइंट के साथ, तो उस पर अगर वो चिल्लाना शुरू कर दे तो व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कौन सा है। यू आर एक्टिंग लाइक ए चाइल्ड, सच में वो एक्टिंग लाइक ए चाइल्ड ही है, पर इस तरह से रिस्पॉन्ड हम नहीं कर सकते प्रोफेशनल सिचुएशन में। या आई एम हैप्पी टू डिस्कस दिस व्हेन वी कैन स्पीक कामली, या आई कैन शाउट लाउडर देन यू, डोंट शाउट एट मी। कौन सा रिस्पॉन्स सबसे अच्छा है। बी रिस्पॉन्स सबसे अच्छा है। आई एम हैप्पी टू डिस्कस दिस बट व्हेन वी कैन स्पीक कॉमली। फिफ्थ क्वेश्चन है, समवन मेक्स अ रूड कमेंट्स, कि कोई आप पे रूड कमेंट्स करता है अबाउट योर वर्क, आपके काम के बारे में कोई रूड कमेंट्स कर रहा है। विच रिस्पॉन्स इज मोस्ट प्रोफेशनल, कौन सा रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। यू आर जस्ट जेलस ऑफ मी, तुम मेरे से बस जेलस हो इसलिए रूड कमेंट कर रहे हो। या आई एम ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्लीज़ टेल मी स्पेसिफिकली व्हाट आई कैन इम्प्रूव। कि मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आई एम ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेने के लिए तैयार हूँ। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक, दो फीडबैक होते हैं। कंस्ट्रक्टिव जो आपको काम में इम्प्रूवमेंट लाए, मतलब बताने के बाद आप उसमें इम्प्रूव कर सको। डिस्ट्रक्टिव फीडबैक कि आपके इंसल्ट करे और वो आपको डिमोटिवेट हो जाओ, वो काम करना ही बंद कर दो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात हो रही है कि मैं ओपन हूँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे, कुछ कमी बताओगे तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ उसके लिए मैं ओपन हूँ। प्लीज़ टेल मी द स्पेसिफिकली, प्लीज़ मुझे बताओ स्पेसिफिकली व्हाट आई कैन इम्प्रूव, के इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ वो मुझे पॉइंट आउट करके बताओ। तो ये रिस्पॉन्स सबसे काम है। सी है, एटलीस्ट आई वर्क हार्डर देन यू, कि कम से एटलीस्ट आई वर्क हार्डर देन यू, कम से कम मैं तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। या योर ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी, कि तुम्हारी जो ओपिनियन है वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखती है। तो ये सबसे ज़्यादा काम रिस्पॉन्स बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेंड सेज इफ यू वर स्मार्टर यू वुड अंडरस्टैंड मी, व्हाट इज रिस्पेक्टफुल बट फर्म रिस्पॉन्स। एक दोस्त है वो आपको कहता है कि तुम इफ़ यू वर स्मार्टर, अगर तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होते, यू वुड अंडरस्टैंड मी, तो मुझे तुम समझ पाती। व्हाट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल बट फर्म रिस्पॉन्स, कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्स है। वट एवर मेक्स यू फील बेटर, कि जो भी तुम्हें अच्छा फील कराए, महसूस कराए। यू कैन एक्सप्लेन योर पॉइंट विदाउट इंसल्टिंग मी, कि तुम अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो बट बिना मेरी इंसल्ट किए बिना। यू आर इम्पॉसिबल टू टॉक टू, मे बी यू आर इम्पॉसिबल टू टॉक टू, कि तुमसे तो बात करना ही नामुमकिन है। मे बी यू नीड टू बिकम स्मार्टर फर्स्ट, मे बी मीन्स तुम्हें पहले स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, देन वी विल थिंक। तो सबसे ज़्यादा काम रिस्पॉन्स यही है, यू कैन एक्सप्लेन योर पॉइंट विदाउट इंसल्टिंग मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन कीप्स मेकिंग डिसरेस्पेक्टफुल जोक, अगर कोई डिसरेस्पेक्टफुल जोक कर रहा है अबाउट यू, आपके बारे में, व्हाट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या है। ए, आई नो मे बी यू जोक, आई नो यू मे बी जोकिंग, मैं जानती हूँ कि हो सकता है तुम जोक कर रहे हो, बट दोज कमेंट्स मेक मी अनकम्फर्टेबल, पर वो जो कमेंट्स कर रहे हो वो मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप, उसे बंद कर दो। दूसरा है, एवरीवन नोज योर जोक्स आर टेरिबल, कि हर कोई जानता है कि तुम्हारे जोक्स कैसे हैं। सी, आई विल मेक जोक अबाउट यू टू, कि मैं भी तुम्हारे बारे में इस तरह के जोक करूँ। या यू आर सच ए हॉरिबल पर्सन, कि तुम तो बहुत ही हॉरिबल पर्सन हो, बहुत ही, यू आर सच ए हॉरिबल पर्सन, कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल इंसान हो। तो सबसे ज़्यादा
सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो ए है। आई नो यू मे बी जोगिंग, मैं जानती हूँ कि तुम जोक कर रहे हो, पर वो कमेंट जो है मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप। 8 है, अ स्ट्रेंजर स्पीक्स डिसरिस्पेक्टफुली टू यू इन पब्लिक, विच रिस्पॉन्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है, वो बदतमीजी से आपसे पब्लिक में बोला, तो कौन सा रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट है? हु डू यू थिंक यू आर, आप अपने आप को समझते क्या हो, या माइंड योर ओन बिजनेस, कि अपने काम से काम रखो, या आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू स्पोक टू मी रिस्पेक्टफुली, या यू आर एम्बेरसिंग योर सेल्फ, कि तुम खुद को ही शर्मिंदा महसूस करा रहे हो। क्या, कौन सा सबसे अच्छा है? सी ऑप्शन सबसे अच्छा है, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू स्पोक टू मी रिस्पेक्टफुली, कि मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर तुम मुझसे इज्जत से बात करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन सेज, अगर कोई कहता है यू हैव नो राइट टू डिसएग्री विद मी, कि तुम्हारे पास कोई राइट ही नहीं है मेरे साथ डिसएग्री करने के, व्हाट इज़ अ काम रिस्पॉन्स, तो उस सिचुएशन में कौन सा सबसे काम रिस्पॉन्स होगा? वी कैन डिसएग्री एंड स्टिल स्पीक टू ईच अदर रिस्पेक्टफुली, कि हम डिसएग्री कर सकते हैं पर फिर भी हम, स्टिल मीन्स फिर भी बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ, इज्जत के साथ बोल सकते हैं। हम डिसएग्री भी कर सकते हैं लेकिन इज्जत के साथ बोल सकते हैं एक दूसरे से। यू क्लियरली कांट हैंडल द ट्रूथ, तुम साफ साफ सच्चाई को हैंडल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। या यू आर ऑलवेज रोंग एनीवे, तुम हमेशा ही गलत रहते हो, कोई बात नहीं। या आई विल डिसएग्री जस्ट टू अनॉय यू, मैं डिसएग्री करूँगी बस तुम्हें परेशान करने के लिए, अनॉय यू। तो सबसे ज़्यादा काम रिस्पॉन्स जो है वो ये है, वी कैन डिसएग्री एंड स्टिल स्पीक टू ईच अदर रिस्पेक्टफुली। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट जनरल प्रिंसिपल व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन, कि कौन सा जनरल प्रिंसिपल है जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए? रिस्पॉन्ड विद एन इवन स्ट्रॉन्ग इंसल्ट, के और ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर देनी चाहिए, या स्टे काम, सेट बाउंड्री एंड अवॉइड पर्सनल अटैक, इग्नोर एवरी डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट, या प्रूव दैट यू आर बेटर देन द अदर पर्सन। कौन सा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए हमें? कौन, आई थिंक ये स्टे काम, पहला क्या था? स्टे काम, सेट बाउंड्रीज एंड अवॉइड पर्सनल अटैक, उसके ऊपर पर्सनल अटैक ना करो, जैसा वो कर रहा है उस तरह का हम बिहेवियर ना करें, फिर उसमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चौथा डायलॉग क्या है? आई एम हैप्पी टू डिस्कस दिस बट नॉट इफ वी आर गोइंग टू इंसल्ट ईच अदर, कि मैं इसको डिस्कस करूँगी तब अगर हम एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करेंगे तो मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। यहाँ पे इसका सेंस ये है। कब ये डायलॉग यूज़ करना है? यूज़ दिन व्हेन द कन्वर्जेशन इज़ बिकमिंग एन आर्ग्यूमेंट, जब कन्वर्जेशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाए, बहस में बदल जाए, तो उस सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो कि भाई तभी बात होगी जब आप हम एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर लिसन, कोई अगर ए पर्सन है वो कह रहा है तुम यू नेवर लिसन, यू आर इम्पॉसिबल। यू आर इम्पॉसिबल मीन्स तुमसे तो बात ही करना मुश्किल है, या तुमसे तो बात ही नहीं हो सकती, या तुम्हें तो समझाना ही मुश्किल है। यहाँ पे इसके कई सेंस हो सकते हैं। तो उस सेंस में अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई सीनियर है तो उसको ये रिप्लाई कर दो, आई एम सॉरी यू फील दैट वे, लेट्स टॉक अबाउट इट कामली, चलो शांति से इस पर बात करते हैं। अगर कोई सेम मतलब आपका कोलीग है, सेम उसका है, आप मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप उसको ये बोलो, आई एम हैप्पी टू डिस्कस दिस, मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ या खुश हूँ, कर सकती हूँ, बट नॉट इफ़ वी आर गोइंग टू इंसल्ट ईच अदर, पर अगर हम एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करेंगे
तब मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, वरना इस पे बात नहीं हो सकती। 5वां